हापुड़ में ग्राम बझेड़ा कला में महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपशब्द कहने व धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने के मामले को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पूरे मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए रामगिरी महाराज को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। मोहम्मद तैयब ने कहा कि हम इस पूरे मामले का शांतिपूर्वक पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की फिराक में दूसरे मजहबों के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। मुफ्ती अब्दुल रकीब ने कहा कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई अपमानजनक टिप्पणी की वजह से दिल में पूरा दर्द है। किसी को भी किसी की शान में गुस्ताखी करने का हक नहीं है। मुफ्ती जाहिद ने कहा कि जो कोई भी किसी भी मजहब के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करता है, हमारी सरकार को उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कारी नईम के साथ संवाददाता दिलशाद अहमद की खास रिपोर्ट। जी देखिए, ये हमारा मुल्क जमहूरी है और एक धार्मिक भी है। बहुत सारे रिलीजन्स को, धर्मों को ये सेलिब्रेट करता है और सारी दुनिया जानती है कि इस मुल्क के बाशिंदे जो जिस धर्म को भी अपनाते हैं वो दिल की गहराइयों से उससे मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि अगर कोई भी धर्म पर कोई भी छोटी मोटी बात आती है तो यहाँ आक्रोश फैल जाता है। और इस मुल्क को चलाने में सबसे बड़ा जो किरदार सरकार को निभाना होता है वो यही होता है कि कोई भी किसी के मज़हब पर टीकी टिप्पणी ना करे जिससे आक्रोश फैले। तो ये एक बहुत ही घिनौना जुर्म है जो उसने किया है। अच्छा, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि भाई उस पर कार्रवाई हुई, शायद कार्रवाई होती तो हमें आप लोगों को बुलाना ना पड़ता। हम चाहते ये हैं कि कार्रवाई उस पर उसी अंदाज से हो जिसका संविधान में उल्लेख है। अगर आप सुस्ती करेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट का इंतज़ार करेंगे तो आप उसको सही अंदाज से सज़ा नहीं दे रहे, बल्कि जुर्म करते ही उसके खिलाफ एफआईआर होनी थी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना था, आगे कोर्ट का मामला था। रही बात यह है कि जो तरीके अब अपनाए जा रहे हैं, आपने कहा कि भी आप जिला लेवल पर, देखिए हम जिला लेवल पर नहीं, हम तो अपने बिल्कुल पीसफुल तरीके से एक छोटी सी बैठक में थोड़े से लोगों को लेके कह रहे हैं। हमारा मकसद कोई एहतजाज करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। हो सकता है बड़े जुलूस में सरकार को उसका देख रेख करने में बड़ी परेशानी और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो हम प्रशासन को परेशान करना नहीं चाहते। हमारे बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हमारी मांग है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी न की जाए और जो ये करता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये हमारा मुतालबा है और इसी मुतालबे को लेकर हमने आप लोगों को दावत दी है। आप लोग आए हैं, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाएं, वहाँ के प्रशासन तक पहुंचाएं कि इस तरह की जो बदज़बानी कर रहे हैं लोग, उन पर लगाम लगनी चाहिए, पूरे मुल्क में लगनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि किसी सिर्फ एक धर्म के लोगों पर लगनी चाहिए, हर धर्म के लोगों पर लगनी चाहिए। जैसे हमारे दिल के जज्बात हैं, हो सकता है हमारे बिरादरान वतन के भी हों और हैं, तो हम नहीं चाहते और ना कभी हमने किया है और ना हम करने का कोई इरादा रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें जज्बात को ठेस पहुँची है तो हम उसको जाहिर करेंगे। ये हमारा संवैधानिक हक है, ये जमहूरी मुल्क है, हम अपना एतराज़ दर्ज करा सकते हैं और पीसफुल तरीके से करा सकते हैं। बस हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। हमारे सिर्फ कहने का मकसद है अपनी बात पहुंचाना। हमारा कोई एहतजाज या किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाने का हरगिज़ हमारा मकसद नहीं है, ना हम पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया।